नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। आगामी 15 जून से 3 दिवसीय झारखंड पुलिस महाधिवेशन किया जाना है। इस महाधिवेशन की विस्तृत जानकारी राजधानी रांची के पुलिस मेंस एसोसिएशन के कार्यालय में दी गई। इस प्रेस वार्ता में पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित भी किया गया। पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि रिम्स के ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय झारखंड पुलिस संगठन का 103वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। इसके साथ सप्तम महाधिवेशन का भी आयोजन होगा, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पदाधिकारी गण भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के मुखिया को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उनके पहल पर पुलिस मेंस एसोसिएशन के कई लंबित मांगों को पूरी भी की गई है। 15 जून को प्रथम सत्र में सप्तम महाअधिवेशन का शुभारंभ होगा। द्वितीय सत्र में चिंतन एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित होगा। तृतीय सत्र में आम सभा वही 16 जून को सुबह 8 बजे मतदान का कार्यक्रम होगा, जो शाम तक चलेगा। और 17 जून को नए पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस महाधिवेशन में 5 पदों पर नामांकन किया गया है। अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार हैं, उपाध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवार, महामंत्री पद पर 2 उम्मीदवार, संयुक्त सचिव पर 4 उम्मीदवार एवं संगठन सचिव पद पर उम्मीदवारों के नामांकन भी किया गया है। इस तरह से 5 पदों पर कुल 17 सदस्यों का केंद्रीय चुनाव का नामांकन किया गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से सभी को नमस्कार, जोहार और धन्यवाद। सर्वप्रथम ट्रेन दुर्घटना घटी है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से हम खेद प्रकट करते हैं। तमाम जितने लोग उसमें मृतक हुए हैं, घायल हुए हैं, सबके प्रति हमारी झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से संवेदना हम व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम लोग आज का जो प्रेस वार्ता किए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन की 103वीं स्थापना वर्षगांठ एवं सप्तम महाधिवेशन 15, 16 एवं 17 जून 23 को आयोजित किया गया है। इस महाधिवेशन का प्रथम दिन का कार्यक्रम रिम्स ऑडिटोरियम रांची में होगा एवं दूसरे एवं तीसरे दिन का कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय लाइन टैंक रोड पुरानी पुलिस लाइन रांची के परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार है। सप्तम महाधिवेशन का शुभारंभ 15/6/23 को 11 बजे से 12:30 बजे तक। द्वितीय सत्र जो हम लोग का चिंतन एवं मार्गदर्शन सत्र होता है, वो 12:30 बजे से 13:30 तक। इस सत्र में केंद्रीय पदाधिकारी जो पूर्व के हैं, सभी लोग अतिथियों का संबोधन मार्गदर्शन उनके द्वारा लिया जाता है। तृतीय सत्र में ये 15 बजे से लेकर 16:30 तक है। सामूहिक चर्चाओं पर जो एसोसिएशन का जो मूलभूत समस्या है, उस पर चर्चा होती है। और अंतिम सत्र जो हमारे पर्यवेक्षकगण हैं, हम लोग पूरे उनको सुपुर्द कर देते हैं चुनाव कराने के लिए। अब पेंशन योजना वापस ली गई है और उसे नई और उसके जगह पर नई पेंशन योजना का समाप्त किया गया है। पुराने पेंशन योजना लागू होने से हमारे सभी पुलिसकर्मियों में काफ़ी हर्ष और सभी लोग वर्तमान में काफ़ी इसे अपने खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सीमित विभागीय परीक्षा, आपको पता है, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2016 पूर्व के सरकारों द्वारा बनाई गई थी, जो सिपाही संवर्ग के प्रोन्नति में भेदभाव हो रही थी तथा आगे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और प्रोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही थी। हम लोग के बातों एवं मांगों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मानकर नियमावली को वापस की गई। इससे तमाम सिपाही संवर्ग के पुलिसकर्मियों में उत्साह उमंग की लहर दौड़ गई है। अतः सभी सदस्यों की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए महाधिवेशन में उद्घाटन सत्र में आने का आग्रह किया गया है और उन्हें सम्मानित करने का भी निर्णय ये झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा किया गया है तथा उनके द्वारा महाधिवेशन समारोह में आने का पूरे मन से प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है। अतः हम लोग सभी मुख्य रूप से आपका प्रेस वार्ता अपने जो कार्यक्रम है सदस्यों को बताने के लिए है और उसमें सरकार द्वारा जो पहल की गई है, जो हम अपनी उपलब्धियों को अपने लोगों के बीच में रखेंगे। माननीय वर्तमान सरकार द्वारा जो भी हमारे सदस्यों के कल्याणकारी हितों के लिए हितों की जो हम लोग की मांग थी, उसकी पहल की गई, उनके द्वारा सकारात्मक पहल किया गया और ये मांगे पूरी की गई है, जिसमें हम लोग उन्हें चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको आग्रह हम लोगों ने किया है, वो इसमें आएंगे, स्वागत उद्घाटन सत्र का उद्घाटन भी करेंगे और झारखंड पुलिस एसोसिएशन अपनी ओर से उनको सम्मानित भी करेगा।
हम आपको बता रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये एक संगठन है, संगठन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और चुनाव मंडल का काम सिर्फ चुनाव संपन्न, स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराना है, उनकी वही जिम्मेदारी है। जो भी कार्यक्रम है, यह नहीं कि हम आचार आदर्श संहिता यहाँ लागू नहीं होता है कि हमने घोषणा कर दिया और संगठन समाप्त हो गया। संगठन, ये वर्तमान का संगठन 16 तारीख तक यही संगठन के नेतृत्व में सारे कार्य किए जाएंगे, सारी व्यवस्था किए जाएंगे। उनका काम डेलीगेट्स की सूची उनको दे दिया गया है, और डेलीगेट्स की सूची के अनुरूप जो नियम उनको हम दिए हैं बना के, उसके अनुरूप वो चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कराएंगे। और टाइमिंग हमने आपको बताया, चुनाव का टाइमिंग होली को 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो आपको यही हम समझ रहे, स्पष्ट इसलिए कर दे रहे हैं। रख दी है। मैं 2-3 बातों को संक्षेप में रखना चाहूँगा। 20 मई 1920 को बंगाल में हावड़ा के मैदान में पुलिसकर्मियों की मीटिंग हुई थी और पहली बार पुलिस एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो हम लोग 20 मई 1920 को स्थापना वर्ष मानते हुए या 2023 को 103 वर्ष पूरा होता है। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण हम लोग शताब्दी वर्ष को बहुत धूमधाम से नहीं मना सके, तो इस कारण हम लोग यह वर्ष जो है शताब्दी वर्ष के साथ साथ 103वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह किया गया है कि मुख्य अतिथि के रूप में आए, क्योंकि सरकार ने, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि कई कल्याणकारी कार्यों को किया है, वैसे नियम जो हमारे लिए हानिकारक थे उनको हटाया है। तो एक तरह से हम लोग इस माध्यम से आभार प्रकट करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए लगभग पूरे राज्य के सभी जिलों से लगभग 1250 के आसपास में हमारे वोटर्स आएंगे। इसके अलावा अन्य अतिथि आएंगे, हमारे माननीय डीजीपी रहेंगे, साथ में अन्य वरीय पदाधिकारी रहेंगे। तो आप सबों के माध्यम से झारखंड पुलिस के जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनको आह्वान करते हैं कि 15 जून को वो आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आपके माध्यम से सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह होगा कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए 15 जून को मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएं। इसीलिए आज यह प्रेस वार्ता दी गई है ताकि विस्तृत जानकारी दी जा सके, और इस माध्यम से हमारे जो आम सदस्य हैं उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी निमित्त यह प्रेस वार्ता की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।